नमस्कार मित्रों, आज हम कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यह ज्योग्राफी के सिलेबस पीजी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में है, अतः यह हम लोग के लिए पढ़ना अनिवार्य है। कृषि जलवायु क्षेत्र है क्या, पहले हमको जानने। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ते हैं कि कृषि जलवायु प्रदेश क्या है, तो इसके बारे में हमको जानने के लिए, कृषि के विकास के लिए कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। कृषि एक ऐसा उपागम है जिसके अध्ययन के लिए जलवायु कंडीशन, जलवायु परिस्थिति के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इन सब को देखते हुए हम कृषि जलवायु क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र जो है पीजी सेकंड सेमेस्टर में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, तथा फोर्थ सेमेस्टर में यह कृषि भूगोल के अंदर इसको पढ़ना होता है। तो हम अब जानेंगे कि कृषि जलवायु प्रदेश होता क्या है, और आशा करता हूं कि आप लोग को यह पूरा चैप्टर जो मैं ये 2 भागों में होगा, और पहला भाग मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, दूसरा वाला भाग तैयार होने के तुरंत बाद मैं फिर अपलोड कर लूंगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ बात न समझ में आ रही हो, तो आप ऐसा करिएगा कि हमको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप से हमें क्वेश्चन आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो हम चलते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने। यह पूरा कृषि जलवायु प्रदेश जो है, हम इस टॉपिक का 4 जो है हमारे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में हम अध्ययन करेंगे कि कृषि जलवायु प्रदेश की परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरे में हम यह जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे कृषि जलवायु प्रदेश के अध्ययन की हमें जरूरत पड़ी। तीसरे भाग में हम यह जानेंगे कि इस कृषि जलवायु प्रदेश का उद्देश्य क्या है। यह तीनों भाग आज ही मैं कवर कर दूंगा। तथा चौथे भाग में अगर आप किसी कृषि जलवायु प्रदेश का वर्णन करना हो तो वह कैसे करेंगे। तो कृषि जलवायु प्रदेश के वर्णन करने के लिए हमें सर्वप्रथम, चूंकि हम लोग भूगोल के छात्र हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जितनी से ज्यादा चीजें हम मानचित्र के द्वारा समझा सकें उतना अच्छा होगा। तो कृषि जलवायु क्षेत्र को भी हम क्या करेंगे, मानचित्र में दिखा करके समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे। इसके बाद उसके वर्णन करेंगे कि उसका भौगोलिक वर्णन करेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की फिजियोग्राफी, भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है। फिर उसके बाद वहाँ हम इसके तीसरे खंड में हम वहाँ की फसलों का उल्लेख करेंगे कि किस प्रकार की फसलें वहाँ पैदा की जाती हैं और किस प्रकार की फसलें का पैदावार वहाँ ज़्यादा होता है। और उसके अंत में हम यह जानेंगे कि एक एक कृषि जलवायु क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को, कृषि जलवायु प्रदेश को हम 4 भाग में लेकर करेंगे। पहला 3 भाग हम आज ही अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम परिभाषा के बारे में समझेंगे कि कृषि जलवायु प्रदेश से हमारा तात्पर्य क्या है। अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि कृषि जलवायु प्रदेश का तात्पर्य प्रदेश विशेष की जलवायु परिस्थितियों के अनुसार फसलों का चयन कर कृषि करने से है। अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। प्रदेश विशेष की जलवायु परिस्थिति, यह एक अलग टर्म है। प्रदेश विशेष, अगर चूंकि जलवायु हम लोग पढ़ चुके हैं, हर एक क्षेत्र या प्रदेश विशेष की अपनी एक जलवायु होती है। जलवायु मुख्यतः तापमान, वर्षा और आर्द्रता से निर्धारित होती है। तो उसके अनुसार, और कृषि जो है मुख्यतः जलवायु पर ही निर्भर होती है, जलवायु पर ही डिपेंड होती है। अतः प्रदेश की जलवायु कौन सी कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इस प्रकार के चयन करके अगर हम कृषि करते हैं तो उसको हम कृषि जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब हम कृषि जलवायु प्रदेश की पृष्ठभूमि में जाएंगे। इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो हमको जानने की जरूरत है कि आखिर कृषि जलवायु प्रदेश की हमें जरूरत क्यों पड़ी। 1960 के दशक में हरित क्रांति आ जाने के कारण क्या हुआ कि
फसलों में अत्यधिक पैदावार बढ़नी शुरू हो गई और किसान ज़्यादा पैदावार करने के चक्कर में वहाँ अपने क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों को अनदेखा कर उस प्रकार की कृषि पर ज़्यादा ध्यान देने लगे जिसमें पैदावार तथा मुनाफा ज़्यादा हो। अगर हम उदाहरण लें तो सबसे अच्छा उदाहरण हमें पंजाब का मिलता है, पंजाब और हरियाणा का। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि पंजाब और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो किसी भी प्रकार से चावल की कृषि के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। फिर भी यहाँ चावल के लिए हरित क्रांति आ जाने से क्या हुआ कि यहाँ चावल की कृषि करने के लिए यहाँ के किसान अत्यधिक उत्सुकता दिखाने लगे और यह चावल की कृषि उनके खाने के लिए नहीं होता है बल्कि वहाँ ये प्रॉफिट के लिए ये चावल की कृषि करते हैं। और इससे क्या हुआ कि वहाँ ग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो गया है और आने वाले समय में क्या होगा कि वहाँ ग्राउंड वाटर का बहुत बड़ी क्राइसिस होने जा रही है और ये जो जमीन है पानी की कमी के कारण वह धीरे धीरे बंजर में परिवर्तित होने की बड़ी भारी आशंका है। अन्य समस्याओं में हम देखने लगे कि अत्यधिक रासायनिक खादों और कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक के उपयोग से क्या हुआ कि मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति थी वह भी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। हमारे यहाँ चूंकि किसान जो है थोड़े कम जानकार हैं, जिन कृषि की जानकारी का अभाव है, कृषि के रिसर्च का अभाव है, इस अभाव के कारण क्या होता है कि हमें कौन सा रासायनिक खाद कितना देना होता है यह हमारे किसान भाइयों को नहीं मालूम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम उस रासायनिक के खाद का कहीं ज्यादा उपयोग कर देते हैं, कहीं कम उपयोग कर देते हैं और जिस रासायनिक खाद की जरूरत नहीं है कभी कभी उसका भी उपयोग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की मृदा की जो नेचुरल उपजाऊपन है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वह क्या कर रही है कि इन सब के उपयोग से वहाँ की का कम होता जा रहा है। इन सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने योजना आयोग के अंतर्गत 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। चूंकि भारत जो है एक डाइवर्स नेशन है और यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हर एक जलवायु किसी एक खास कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जैसे गेहूं के लिए आपको ठंडी की जरूरत होती है तथा चावल के लिए आपको गर्मी की जरूरत होती है। इसी प्रकार चावल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, मक्के और दलहन की फसल के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम क्या करेंगे कि चावल की खेती पंजाब में करने लगेंगे और गेहूं की खेती वेस्ट बंगाल में करने लगेंगे तो हम इस जलवायु से अपने आप को अलग करके अलग ढंग से कृषि करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या हो रहा है, इससे होगा कि आप पर्यावरण प्रदूषित करेंगे और वो मृदा का उपजाऊपन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो हम बात करते हैं वह नहीं रह पाएगा। कृषि जलवायु प्रदेश का उद्देश्य क्षेत्र विशेष की जलवायु विशेषताओं के आधार पर कृषि कार्य को संपादित कर टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषकों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजित करना है। इसका पर्याय यह हुआ कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश के विभाजन से
हम जलवायु कंडीशन को देखते हुए जब कृषि करेंगे तो एक सस्टेनेबल कृषि के रूप में उभर कर आएगा, जो अभी भी नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी उपयोगी साबित होगा। और यह कृषि जलवायु प्रदेश विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, विशेष करके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण को कम करने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। और इससे हम कृषि की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, कृषि की उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। जिन क्षेत्रों की जलवायु जिस फसल के लिए उपयुक्त है, अगर हम वही फसल वहां लगाएंगे और तकनीकी तथा विज्ञान का सहारा लेंगे तो वहां की पैदावार अन्य स्थानों से ज़्यादा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। किसानों की आय भी किसान की उत्पादकता पर निर्भर करती है। अगर किसान की उत्पादकता बढ़ेगी तो उनके आय में वृद्धि होगी और